हजरत मोहतरम अर्ज करना ये चाहता हूं मैं आपसे, ऐसा सुल्तान है हमारा वो। तो पहले जिब्राइल अंदर गए, फरिश्ते अंदर गए, सलामी हुई और मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है परमिशन का। किसका? वेटिंग फॉर परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन। मौत का फरिश्ता भी बाहर खड़ा है। किसी के बाहर खड़ा हुआ आज तक? किसी सुन्नी के, किसी देवबंदी के, किसी और दूसरी बिरादरी में, कहीं और हुआ? सिर्फ अकेले मुस्तफा, अकेले मुस्तफा बाहर दरवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक रिकॉर्ड मिलता है मौत के फरिश्ते का, मगर वो रिकॉर्ड भी बाहर का नहीं है, सामने का है। सामने का है, बाहर तो बस नबी के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ बस। और हजरत मूसा का एक रिकॉर्ड मिलता है तो सामने का है। आ गए थे हजरत मलकुल मौत, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत मूसा जलाल में बैठे थे, उस टाइम हदीस बुखारी की हदीस है, जलाल में बैठे थे। और जलाल में बैठे थे तो मौत का फरिश्ता आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताइए कहिए कैसे आना हुआ आपका, कहिए कैसे आना हुआ, जलाल में तो थे ही। तो मौत के फरिश्ते ने कहा, हुजूर आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। कहा तो फिर इतनी दूर क्या कर रहे हैं, करीब आइए, करीब आइए। तो जैसे ही हजरत मलकुल मौत करीब आए, हजरत मूसा तो जलाल में थे ही, हजरत मूसा ने हजरत मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा, बुखारी शरीफ की हदीस में, इतनी जोर से थप्पड़ मारा उनके नूरानी चेहरे पर कि नूरानी आंख बाहर आ गई, नूरानी हाथ पे ली उन्होंने। उनसे तो कुछ नहीं कहा, वापस हो गए, अल्लाह के हुजूर पहुंचे हजरत मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता। और अल्लाह से अर्ज किया, मौला ऐसे बंदे के पास भेजा तूने, मेरी आंख का ये हाल हो गया। अल्लाह ने फरमाया, तेरी आंख को हम सही किए देते, तू तेरी आंख को हम सही किए। अल्लाह ने एक लफ्ज भी हजरत मूसा के बारे में नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया तेरी आंख को हम सही किए देते हैं, अब तुम दोबारा जब सही हो गई तो फिर फरमाया अब दोबारा जाओ। तो फरिश्ता अर्ज करता है, या अल्लाह तेरा हुक्म है, जाना तो है, आ जाओ आ जाओ, तेरा हुक्म है, जाना तो है ही। अल्लाह ने फरमाया बुखारी शरीफ में, अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही डायरेक्ट मत जाना, सीधे मत जाना। जब मेरा बंदा तुमसे पूछे क्यों आए हो, तो ये कहने इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। तवज्जो है तुम्हारी, है ये मत कहना कि मैं रूह निकालने आया हूं, ऐसा मत कहना। जलाली है मेरा बंदा, ये कहना जब मेरा बंदा पूछे क्यों आए हो, तो ये मत कहना रूह निकालने आया हूं, बल्कि ये कहना कि अल्लाह का सलाम लेके आया हूं। जब तू मेरा सलाम कहेगा तो मेरे मूसा का, मेरे बंदे का जलाल खत्म हो जाएगा। और जब मेरा बंदा जलाल से बाहर आ जाएगा तो फिर जब पूछेगा फिर बताइए क्या काम है, तो फिर ये कहना कि अल्लाह का पयाम लेके आया हूं। और जब मेरा बंदा तुमसे ये पूछे कि पयाम क्या है, तो फिर ये कहना मेरी तरफ से। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, कुल मूसा अन यदा यदहु अला सौरिन, मूसा से ये बात कहना कि मूसा अल्लाह का हुक्म है कि आप किसी बैल की खाल पे हाथ रख दो, जितने बाल आपके हाथों में आ जाएंगे, हर बाल के बदले आपकी एक एक साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। फिर मेरा बंदा पूछे कि फिर उसके बाद क्या होगा, तो फिर अब कहना कि उसके बाद फिर मैं आऊंगा, आपकी रूह ले जाऊंगा। अब जनाबे वाला बहुत मुख्तसर में सुन लो। आ गए हजरत मलकुल मौत तशरीफ ले हजरत मूसा के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कैसे आना हुआ है जनाब वाला। तो हजरत मलकुल मौत को तो तजर्बा था ही, कहने लगे हुजूर अल्लाह का सलाम लेके आया हूँ,
जलाल काफूर हुआ, फिर फरमाया फिर बताइए। तो अल्लाह तब कहते हैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह फरमाता है बैल की खाल पे हाथ रख दीजिए, जितने बाल आपके हाथों में आ जाएंगे हर बाल के बदले 1 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हजरत मूसा ने अर्ज की, इरशाद फरमाया फिर जब वो उम्र भी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? तो फिर बोले, हजरत मलकुल मौत ने कहा फिर मैं आऊंगा सरकार, फिर आऊंगा, आपकी रूह ले जाऊंगा। तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अब जलाल में नहीं थे। इरशाद फरमाया फिर आओगे, फिर आओगे, आज आए हुए हो, फिर आओगे, आज आए हुए हो, एक काम करो ना, आज ही ना निकालो ना रूह। तो हजरत मलकुल मौत ने फरमाया कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रूह निकाल लूंगा। कहा इजाजत है आओ। तो जनाबे वाला हजरत मलकुल मौत ने रूह को निकाला। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक रिकॉर्ड बुखारी शरीफ में ये मिलता है, मगर ये पूरी दुनिया में पहला और आखिरी रिकॉर्ड है कि मौत का फरिश्ता अगर किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इजाजत का इंतजार करता है तो वो सिर्फ हमारे नबी का दरबार है, सिर्फ हमारे नबी का दरबार। और जब सलामी हो गई तो फिर हजरत जिब्राइल ने इजाजत ली मौत के फरिश्ते के लिए, वो फिर इजाजत मिली, वो अंदर आए। और जब आए नूरानी हाथ बांध के खड़े हो गए। और फिर हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ तुम रूहें कैसे निकालते हो? कहता है आका मैं ऐसे रूहें निकालता हूं जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और फिर पूरी ताकत से उस चादर को खींच लिया जाए तो जैसे वो चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही मरने वाले की बॉडी, उसका जिस्म रेदा रेदा बिखर जाता है। आंखों में आंसू आ गए हमारे हुजूर के। ऐसे ही निकालोगे तुम मेरे गुलामों की रूहें? इरशाद फरमाया नहीं सरकार। कहा अर्ज किया नहीं सरकार। इरशाद फरमाया फिर कैसे निकालोगे? कहने लगा मौत का फरिश्ता सरकार जैसे आपका हुक्म होगा वैसे निकालूंगा। कहा मौत के फरिश्ते मेरे गुलामों को तकलीफ नहीं देना। कहता है वादा करता हूँ या रसूल अल्लाह, वादा करता हूँ मैं आपके गुलामों की रूहें ऐसे निकाल लूंगा जैसे 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 फूल से खुशबू निकल जाती है, बिल्कुल ऐसे निकाल लूंगा, एहसास तक नहीं होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाले नबी की रूह पाक को निकाला गया, फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा डाला गया। बरेली वाले बोले कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं ये कहना चाहता हूँ चंद रोज की जिंदगी है, हुजूर की मोहब्बत में जी लो, हुजूर की मोहब्बत में मर लो। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, और नहीं मरना मगर इस हाल में मरना कि तुम्हारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा। रसूल की मोहब्बत में जियो और मौत भी आए तो रसूल की मोहब्बत में मौत आए तो इंशाअल्लाह वो जिंदगी भी कामयाब और खुदा की कसम वो मौत भी कामयाब। और अरे मालूम भाई बहुत देर हो गई, अभी आप भी बाकी हैं और इंशाअल्लाह आपकी भी नात पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे, नात ही पढ़ लीजिए बेहतर रहेगा। बस ये शेर पढ़ के जाता हूँ मैं, मौलाना काफी मुरादाबादी का फरमाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादाना हो, तकब्बुर मत करो किसी चीज पे, घमंड मत करो पैसे पे। चुटकियों में अब देखो हमारे मौलाना तालिब साहब हैं सीलपुर ढकिया वाले हैं, मौलाना तालिब साहब सीलपुर ढकिया कुंदरकी के पास जो है, तुमने देखा बेचारे अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे और ऐसी खिदमत की बीवी की, मगर कितना परेशानी हुई, कितना पैसा लगा, मगर तकदीर के हाथों हर शख्स जो है मजबूर है।
अल्लाह तबारक व तआला मौलाना तालिब साहब की बीवी की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें सब्र, और वारिस भाई के साथ में काम भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हुजूर के वसीले से उन्हें भी सब्र दे और वारिस भाई इन्हें भी सब्र दे, तुम्हारे पूरे घर वालों को सब्र दे और उनकी मग़फ़िरतें फरमाए। और एक हदीस ये भी सुनना जरूरी है कि जब जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है उस बंदे को अल्लाह बीमारी देता है। जिस मोमिन से अल्लाह मोहब्बत करता है उस मोमिन को अल्लाह बीमारी देता है और बीमारी पे वो सब्र करता है बंदा, तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है और उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और जब वो गुनाह बिल्कुल गुनाहों से फ्री हो जाता है तो फिर अल्लाह अपनी तरफ बुला ले। अल्लाह मोहब्बत, हाँ हम तुम क्या समझते, कोई बीमार हो जाता है यार पता नहीं कौन सा पाप किया होगा, बीमार हो गया, ये ऐसा बीमार पड़ा, वैसा बीमार पड़ा, कर्मों की सजा, फला सजा। तो भाई अल्लाह तुम्हारे मुझे और तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। हम लोग तो दिनों को रात और रातों को दिन कहने लगे हैं, बेवकूफ लोग हैं, अक्ल नाम की चीज नहीं है। इसलिए वो लोगों अक्लों का इस्तेमाल करो, हदीसें पढ़ो, कुरान पढ़ो और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को पहचानो, अल्लाह के महबूब को पहचानो और रसूल के रास्ते पे चलते रहो। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में कोई दम का चहचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। कुल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई।